नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूजा हवन में प्रयोग होने वाला धुमना पर्यावरण में लाता है स्वच्छता। सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण है धुमना। सरपंच की दबंगई आई सामने, ग्रामीण को पीटकर किया अधमरा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचकर किया कार्यवाही करने की मांग। बेहुला बेसरी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर में ट्रैफिक रूट को किया गया डाइवर्ट, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। भागलपुर में शिक्षा के बदतर हालात, सरकारी स्कूल के कमरे में छात्र छाता तान कर करते हैं पढ़ाई। नाथनगर की बालूशाही के मुरीद हुए देश ही नहीं विदेश के भी लोग। पूजा हवन में प्रयोग होने वाला धुमना पर्यावरण में लाता है स्वच्छता। सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण है धुमना। आपने गौर किया होगा कि बरसात के वक्त और उसके ठीक बाद के त्योहारी सीजन में प्राकृतिक प्रदत्त धुमना का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खासकर भारतीय परंपरा में ऐसा देखा जा रहा है। अगर विषहरी पूजा, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान गौर करेंगे तो धुमना डांस के साथ बंधन और नमन आपको दिख जाएगा। जानकार बताते हैं कि बरसात के दौरान कई तरह के वायरस और कीटाणु वातावरण में पनपते हैं, जो आम इंसान के सेहत के लिए घातक होता है। पर्यावरण स्वच्छ रहे, समाज और सामाजिक स्वस्थ रहे, उसके हिसाब से प्रकृति ने पुरातन काल से ही सनातन परंपरा के माध्यम से इशारा किया है, जो आज भी आम भारतीय निभा रहे हैं। कहीं धुमना का इस्तेमाल होता है तो कहीं लोभान का इस्तेमाल होता है। मकसद प्राण वायु में स्वच्छता लाना है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उसको आप किस नजर से देखते हैं? धुमना जो है ना, वह प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ करती है और इससे कई कीटाणु का नाश होता है, जिससे डिजिटल इंडिया में लोग सब इसको नहीं माने, लेकिन हम तो इसको मानते हैं। यह परंपरा है। जैसे पौराणिक बहुत तरह का कीटाणु ऐसा है जो कि कोई रोग, कोई दवाएं उसमें कम नहीं करती है, लेकिन ये धुमना वाला जो है, जो लेकर के अपना यूज करते हैं पूजा में, या भगत लोग जो धुमना लेके करते हैं, उससे वातावरण में काफ़ी कहा जाए कि जो नहीं दवाएं कम मेडिकल वाला करता है, वो ये कम करती है, प्राकृतिक का कम करती है। एक बात बताइए, मोटा मोटी कितना इसमें आपने कहा धुमना, गुग्गुल, नीम के पत्ते, ये सब प्राकृतिक चीज़ है। धुमना विशेष है, खानों से निकलती है। गुग्गुल हमारे गाछों से आता है। नीम का पत्ता डालियाँ हमारी बहुत ज़्यादा काम कर। ये आपके वायुमंडल जो वायरस होता है, जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। बरसात के बाद ही बरसात के बाद में विशेष छोटे छोटे कीटाणु पनपते हैं, क्योंकि अपना मॉइस्चर नमी कमज़ोर होता है मौसम में, वो सब हमारे सारे जीव जंतु पनपते हैं। तो उसको हमारे शरीर को अच्छे चीज़ भी हैं और बुरे चीज़ भी हमारे अंदर में, शरीर में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो ये गुड बैक्टीरिया को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता, प्राकृतिक चीज़। लेकिन हम लोग कृत्रिम संसाधन से जो जुड़ जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, हमारे गुड बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है। जिस वजह से मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति ने जो दी है उसका सदुपयोग गुण को जाने और सही वक्त पर यूज़ करें। खास करके इस बरसात का मौसम विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए पीड़ा पड़े ताकि लोग इसको परंपरा चलाएं। लोबान मुस्लिमों में चलता है, मज़ारों में चलता है। धुमना, गुग्गुल थोड़ा सुगंधित द्रव्य होते हैं, ये हमारे मंदिरों में चलता है, पूजा पाठ में। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, संस्कार था हमारे यहाँ कि हर संध्या में धुमना और गुग्गुल का धुमना दिखलाया था, उसमें गोईठा डाला जाता था और ज़्यादा होता नीम के पत्ते सूखा उसमें डालते थे, ताकि प्राकृतिक वातावरण स्वस्थ रहे और हम उसे स्वच्छ श्वास लेते रहें। सरपंच की दबंगई आई सामने, ग्रामीण को पिटाई कर किया उसे अधमरा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचकर किया कार्यवाही करने की मांग। भागलपुर जिले में अगर सरपंच की दबंगई देखनी हो तो आप सीधे आ जाइए लोधीपुर थाना अंतर्गत विशनपुर जीछो, जहां सरपंच की दबंगई सर चढ़कर बोल रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोधीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर छीजो पंचायत के सरपंच का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वह लोगों पर अपना जमकर रौब दिखाते हैं और उनकी बात नहीं मानने वालों की जमकर पिटाई भी कर देते हैं।
अपने ही इस पंचायत के एक ग्रामीण घनश्याम मंडल को सरपंच दिनेश राम ने इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया और उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह अभी भी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। वह ऐसा तानाशाह सरपंच है कि उस युवक को सरपंच ने पहले जमकर पीटा भी और हॉस्पिटल भी वही ले गया। वही इस घटना को लेकर देर रात आक्रोशित कोहड़ा गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोधीपुर थाना पहुंच गए और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सरपंच के खिलाफ लोधीपुर पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष पीड़ित के परिजनों से आवेदन ले ली है। साथ ही सरपंच को भी थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर अनेक आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसे के वे पंचायत भी नहीं करते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कर दिया बुला खाना में यहाँ हॉस्पिटल। किसको मारा? कौन मारा? दिनेश मंडल। दिनेश राम। तो मारने का तो थाना आवेदन पड़िए लो से, तो इतना भीड़ लगाने का क्या कारण है? उसको सुनवाई नहीं है सरपंच है जी सर, इसका वो सरपंच है, उसको सुनवाई नहीं करता है। इसको पहले भी शिकायत है इसका के दिनेश राम। किसको मारा है? घनश्याम मंडल। कौन हुआ आपका? भैंसुर हुआ। तो पूरा मार मारा है क्या? थाना बुलाया था? मनसो मंडल। क्या घटना घटी है? हम तो बाजार में थे, जब सुने तो वहाँ से आए तो देखे मामला गड़बड़ और भाई मेरा बेहोश था। भाई आपका बेहोश था? हाँ, घर पर। बेहोश क्यों हुआ? वो क्या कारण था बेहोश होने? बोला कि मारपीट किया है। कौन मारा है? दिनेश राम और मुनीलाल राम। दिनेश राम कौन है? सरपंच। सरपंच है। कहाँ घर हुआ आपका? कोढ़ा। तो आप लोगों ने मारपीट किया सरपंच साहब, आपने थाना में केस किया, आवेदन दिया, क्या हुआ है उसके साथ? मारपीट। क्या मार किया? सरपंच साहब। क्या नाम है सरपंच का? दिनेश मंडल। दिनेश मंडल। दिनेश राम। क्यों मारा उसको? गरागरी किया है घर द्वार के हिसाब में कि सरपंच साहब का ही नहीं तुमको हमको घर दिए जा। ओ, आपका पति जो है गाली गलौज किया था, इसलिए वो मारपीट किया। अभी कैसा स्थिति उसका कैसा है? नहीं कुछ बोल सकता है, नहीं बैठ सकता है, ना कुछ। स्थिति खराब है। हाँ। तो थाना वाला फोन किए? हाँ। आया थाना वाला? आया। क्या बोला वो? जाइए वहाँ थाना पे जाइए, केस करिए वहाँ से। तो केस करने नहीं गए हैं? ना अभी नहीं आया। तो केस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप केस कीजिएगा कि भूल जाइएगा? विहुला विषहरी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर में ट्रैफिक रूट को किया गया डाइवर्ट, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। भागलपुर में आज विहुला विषहरी प्रतिमा का भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं भागलपुर में विहुला विषहरी की 50 से अधिक संख्या में प्रतिमा देखी गई है, जो तकरीबन 12:30 बजे भागलपुर स्टेशन चौक पर पहुंच गई। पहले प्रतिमा परबत्ती के स्टेशन चौक से शुरू होकर सुजानगंज बाजार, खलीफा बाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, आमदपुर, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए मोसहरी विसर्जन घाट पहुंच रही है, जहां प्रतिमा के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विसर्जन घाट पर अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। तालाब में लोहे के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं पंपिंग सेट से पानी भरा गया है, जहां सभी प्रतिमाओं को एक एक कर विसर्जित किया जा रहा है। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। इसके अलावा शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग के द्वारा लोगों को सूचित भी कर दिया गया है कि विसर्जन के दौरान शहर के बिजली काटी जाएगी। पूरे विसर्जन शोभा यात्रा में निगरानी के लिए मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के स्टॉल भागलपुर स्टेशन चौक और विसर्जन घाट पर बनाए गए हैं, जहां से विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको लेकर मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि सभी प्रतिमाओं को कतारबद्ध कर लिया गया है और बारी बारी से काफ़ी ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। वहीं मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी मंदिर के मठाधीश को अनुशासन में रहकर विसर्जन करने का आदेश भी पारित कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर खुद एसडीएम धनंजय कुमार ने
कमान संभाल रखा है। वह अपने दलबल के साथ सुरक्षा को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम लोगों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए हमारी विशेष टीम भी काफी सजग है। विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर के स्टेशन चौक से प्रारंभ हुआ, जहां मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा कमेटी के लोगों ने बेहुला विषहरी की आरती की और हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया, जिसमें शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी के अलावे सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हर एक साल चूँकि आप जान रहे हैं भागलपुर त्योहारों का मतलब जगह है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की त्योहारें होती हैं, विषहरी उसमें से एक है। और जो भी हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उस मुताबिक ज्वाइंट ऑर्डर से डेमोनेशन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जुलूस के साथ आना तो है ही, साथ ही साथ क्यूआरटी की टीम गठित की गई है जो जुलूस के आगे और जुलूस के पीछे चल रही है। इसके अलावा वीडियोग्राफर, सीसीटीवी एवं ड्रोन की मदद से सभी जुलूसों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अगर विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करे तो हम लोग उस पर नियंत्रण करते हुए उन पर कार्रवाई करें। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग 1.5 साल तक सारा विसर्जन करा लें। अभी 1 महीनों से पूजा अर्चना प्रत्येक मंदिर में हो रही थी। 16 के मध्यरात्रि कलश स्थापना हुई, 17-18 डलिया चढ़ी और नौथ नगर की प्रतिमाएं अपने चंपान नदी में वहाँ पर विसर्जित हुई। आज टाउन की शोभा यात्रा है। यहाँ पर 12:45 में प्रवृत्ति को टाइम दिया गया था। प्रवृत्ति अग्रसर रहती है प्रत्येक साल की भांति। विषहरी पूजा में ये लोग सभी टाइम से पहले आ जाते हैं। आज भी उन्होंने अपना बड़प्पन दिखलाया और यह अग्रसर रहेगी। ज्यों-ज्यों प्रतिमाएं आती जाएगी, कतारबद्ध होती जाएगी। कम से कम 40 से ऊपर प्रतिमाएं इस रूट से जाएगी और करीब 15 से 20 प्रतिमाएं जो है रिफ्यूजी की वहीं पर तालाब एक अपना वो लोग बनाया है, उसमें विसर्जित करेगा। और भगत पूजा भी संपन्न हो चुका है और सारे शांति ढंग से सब पूजा कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। यह अंग की पूजा है। उत्साह से पूरे बिहार में ही नहीं या देश में मनसा पूजा होती है और यह यहाँ की उत्पत्ति है। यहाँ चंदो सौदागर और उस पार नवगछिया बाला का मनसा की धरती पर शनिवार परसों वहाँ भी हम लोग यात्रा किए थे। मनसा के घर में भी आज बाला के यहाँ हम लोग हैं और सही ढंग से प्रतिमा लोग विसर्जित कर रहे हैं। सबों में उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। भोला कुमार। भागलपुर में शिक्षा के बदतर हालात। सरकारी स्कूल के कमरे में छात्र छाता तान कर करते हैं पढ़ाई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में तस्वीर अब भी बदतर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत उच्च विद्यालय सैदपुर की, जहां से ऐसी तस्वीर आई है जो यह दर्शा रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। दरअसल इस विद्यालय में छात्र छाता तानकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश होने के बाद छत से काफ़ी पानी टपकता है, जिसके बाद छात्रों को पढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा छात्रों को एक हाथ से छाता पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से कलम चलाना होता है। छत से पानी टपकता है। भवन पूरी तरह से जर्जर है। बता दें कि इस विद्यालय की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। इस विद्यालय ने देश को कई होनहार अधिकारी दिए हैं, लेकिन यह विद्यालय अब अपनी बदहाली और बद इंतजामी पर आंसू बहा रहा है। 13 वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा नए भवन के निर्माण के लिए 26 लाख रुपया दिया गया था, जिसके बाद संवेदक ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने संवेदक को सो कॉज कर काम रुकवा दिया गया। 13 लाख का काम हुआ, वह भवन अर्धनिर्मित पड़ा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय के वर्ग में बरसात के समय पानी के टपकने से पठन पाठन सही से नहीं हो रहा है। छत से बरसात के समय पानी रिसाव के कारण बेंच, डेस्क व उपस्कर बर्बाद हो रहे हैं। बरसात के दिनों में बच्चे डर से कम आते हैं पढ़ने। जिला के शिक्षा विभाग को प्रत्येक वर्ष पत्र के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। बहरहाल कब तक इस विद्यालय की सूरत बदलती है, देखना शेष है। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यह विद्यालय जो है सर 1941 का बना हुआ है और उस समय से भी
इस विद्यालय में कोई सरकारी वर्क नहीं हुआ है। जिसका तस पड़ा हुआ है, जो छत है वो भी जर्जर है, चूता है। बच्चे किसी तरह बैठते हैं जब वर्षा नहीं होती है। वर्षा होने के बाद इस रूम को बंद कर देते हैं और किसी तरह उसको एडजस्ट करके पढ़ाई करते हैं। आप लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर किसी को जानकारी दी है लिखित रूप से? हाँ, विभाग को कई बार जानकारी दी गई है, यहाँ तक कि प्रत्येक रूम का फोटो लेकर के कैमरे का पहुँचाया गया है। आश्वासन क्या मिला है? अभी तक उस वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। छत इतना डेंजर है, यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? स्कूल प्रशासन लेगी या फिर सरकारी प्रशासन लेगी? तो सरकारी प्रशासन कुछ नहीं लेंगे, वो तो बाहर भाग जाएंगे। सारी जवाबदेही तो हमारी है। आप कौन? आप स्कूल में कौन है? हम इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? हर्षराज। किस स्कूल के छात्र हो? उच्च विद्यालय सैदपुर, किस क्लास के? वर्ग 10। छत यहाँ का जर्जर है, किसी अनहोनी होने की आशंका रहती है, किस तरह से बारिश में पढ़ाई करते हैं आप? सर, यहाँ पे जो छत है वहाँ बारिश के मौसम में यहाँ बहुत अधिक छत से पानी टपकता है। यहाँ पे जो शिक्षक है और हम लोग हैं जोखिम में डाल के पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो छत के समय, बारिश के समय में बहुत पानी जर्जर हो जाता है, पूरे क्लास में भर जाता है पूरा पानी। तो छाता लेके आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ सर। कभी कोई देखने के लिए आता है, कोई अधिकारी वगैरह सब? अधिकारी वगैरह सब तो कभी कभी आते हैं। उनको तो कुछ बोले हैं आप लोग कभी? उनको तो बोले हैं। सबसे बड़ा कि ये हमारे गांव का एक प्रतिष्ठा है, और ये जो स्कूल देख रहे खड़े हैं तो लगता है कि सब माथे पे देखिए पानी गिर रहा है। बच्चे बैठेंगे कहाँ? 400 साढ़े 400 विद्यार्थी है यहाँ पर, और मांग तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, और कई बार हम लोग इसका मुद्दा उठाए। तभी तो हम लोग का भाजपा जदयू एक साथ ही थे, तभी भी हम लोगों ने उठाया। अभी तो अब किसको कहें, कहने में बनता नहीं, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग बोलेंगे। 41 का स्कूल है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, अंग्रेज जमाने का है, और जो हम लोग का पूर्वज बना के गया है। सरकार का एक पैसा नहीं है इसमें। सरकार बता दे कि हम एक पैसा आज तक कोई फंड दिए हैं इसमें। एक दिया भी था 10+2 के लिए, अधूरा है, जो आधा अधूरा मकान है वो भी गिर गया। अब आधा पैसा वापस हो गया। क्यों बाबू, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नाम हुआ? नाम मेरा सिंटू कुमार हुआ, 10th। किस स्कूल में? हाई स्कूल सैदपुर। क्या समस्या है यहाँ पे? छत का स्थिति जर्जर है, यहाँ बारिश से छत बहुत चूता है, जिसके कारण हम लोग स्कूल नहीं आना चाहते हैं। और पढ़ाई लिखाई में समस्या होती है? पढ़ाई लिखाई नहीं, बारिश के समय में क्या स्थिति रहता है? पूरा स्कूल में पानी हो जाता है। इस क्लास में कैसे बैठते हैं? छत चूता है तो? छत चूता है तो बैठते हैं छाता लेके। छाता लेके बैठते हैं? हाँ। प्रिंसिपल को या फिर किसी शिक्षक को इसके बारे में जानकारी देते हैं? हाँ देते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? छत चू रहा है। सर क्या देते हैं जवाब? सर बोलता है कि हाँ कराएंगे। क्या नाम हुआ? नाम हुआ नाथनगर की बालूशाही के मुरीद हुए देश ही नहीं विदेशों के भी लोग। सिल्क के बाद अब पारंपरिक भारतीय मिठाई बालूशाही से जाना जा रहा है भागलपुर का नाथनगर। वैसे तो भागलपुर शहर स्थित नाथनगर सिल्क के नाम से विख्यात है, लेकिन नाथनगर की बालूशाही एक अपनी अलग पहचान बना रही है। नाथनगर की बालूशाही देशों ही नहीं विदेशों में भी लोग इसका स्वाद चख रहे हैं। नाथनगर की बालूशाही 70 वर्षों से एक ऐसे स्वाद के लिए काफ़ी विख्यात है। नाथनगर के बालूशाही को शुद्ध घी में पौराणिक परंपरा से अभी भी बनाई जा रही है। इसमें किसी भी तरह के मशीन का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसे हाथ से बनाया जाता है, साथ ही इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गौरतलब हो कि नाथनगर के मधुसूदन लाल जैन ने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया था। उसके बाद उनके पुत्र अशोक जैन और उसके बाद अजीत जैन ने इसे आगे बढ़ाया। आज 3 पीढ़ी के बाद अजय कुमार जैन भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और 70 वर्षों पहले जो स्वाद लोगों ने चखा है वही स्वाद और वही बनाने के तरीके को बरकरार रखते हुए पौराणिक पारंपरिक मिठाई बालूशाही आज भी अजय कुमार जैन
बना रहे हैं और इस बालूशाही से पूरे नाथनगर को जाना जाने लगा है। इसकी कीमत मात्र 320 रुपये किलो है, जो शुद्ध घी में तैयार किया जाता है। क्या है बालूशाही? बालूशाही एक प्रकार का पारंपरिक पकवान है जो मैदा तथा चीनी से बनाया जाता है। बालूशाही मैदा आटे से बनती है और गहरी घी में तली जाती है। उसके बाद उसे चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से बालूशाही उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई है, लेकिन नाथनगर के बालूशाही के स्वाद की बात ही कुछ निराली है। सबसे बड़ा बात है ये शुद्ध घी से बनाई जाती है और पुरानी परंपरा से बनाई जाती है। कोई मशीन वशीन का यूज़ नहीं होता है, हाथ से बनाई जाती है। इसको सारा प्रोसेस हाथ से है और मतलब एकदम शुद्धता का ख्याल रख के बनाया जाता है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का बालूशाही? ये ऑल ओवर इंडिया, विदेश, अब्रॉड भी जाता ही रहता है। सब जगह से लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए। अच्छा, कुछ लोग इसको टिकरी कहता है। टिकरी और बालूशाही में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये लोकल नाम टिकरी का है। ऐसे बालूशाही ऑल ओवर इंडिया में आदमी नाम बोलता है, तो बालूशाही बाहर के आदमी बालूशाही इसको बोलते हैं। अच्छा, आम जगहों पर ये नहीं मिलता? नहीं, इस तरह का बालूशाही आम जगह पर नहीं मिलेगा। इसकी जो रोमा है, इसका स्वाद है, यही बनता है। कितने वर्षों से ये? 60 साल से, लगभग 70 साल से मतलब ऐसे ही बनते आ रहा है और ऐसे ही चल रहा है। हमारे दादाजी थे मसूदन लाल जी जैन, उन्हीं से ये चालू हुआ। उनके बाद उनके पुत्र आए श्री अशोक कुमार जी ने। अच्छा, नाथनगर के बालूशाही के बारे में बहुत सुना है, क्या खास है यहाँ के बालूशाही? मैं भी बचपन से काफ़ी समय ये सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ का बालूशाही काफ़ी फेमस है, दूर दूर तक लोग जाते हैं और इसके जैसा स्वाद शायद कहीं पर नहीं मिल रहा। क्या खास क्या होता है? खास इसका स्वाद है। अच्छा, जो घी के शुद्धता से आता है वो हम लोग को यहाँ मिलता है, वो कहीं नहीं अवेलेबल है। शुद्ध घी से यहाँ? जी जी जी। कब से बन रहा है? मैं तो बचपन से ही जान रहा हूँ, ये निश्चित पता नहीं कब से है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का बालूशाही? ये मैं तो देख रहा हूँ, मैं दिल्ली बॉम्बे भी गया, लेकिन वहाँ का नाम भी इस दुकान का आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कुमार है। स्वाद बहुत जगह खाए मार्केट में, लेकिन जो यहाँ स्वाद है वो कहीं भी खोजने से नहीं मिलता। कई जगह टेस्ट भी किए जा करके, लेकिन ये स्वाद वहाँ नहीं मिलता, ये क्वालिटी भी वहाँ नहीं मिलता। बहुत दिनों से खा रहे हैं? हाँ, बहुत मजा आता है इस मिठाई में? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? शैलेश राजहंस। खास है कि मेन शुद्ध घी का बना हुआ होता है। अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।